गुरुजी राधे राधे। राधे राधे। हाँ, शराब पीते हो? जी सर, बीच बीच में पीते हूँ। बीच बीच में मतलब जैसे कभी बीच बीच में कभी पानी पीते, भोजन कभी करते जा बीच बीच में पानी पीते जैसे ना ना वो कभी बीच? ना ना कभी कभी सर, फिर कौन सा बीच? कभी कभी पीते हैं। कभी कभी जी। शनिवार की मंगलवार? ना, वैसे कुछ नहीं है, शनि मंगल कुछ नहीं है सर, हाँ। वैसे पीते हैं बीच बीच में कभी कभी। कितने की पी जाते हो लेते 400-500 एक बार में? 400-500 की? की। तो 400-500 की कितने लीटर आती होगी? लीटर नहीं सर। हैं? आप बैठ जाओ, आप बैठ जाओ, आप बैठ जाओ। 500 बच्चे हैं आपके? एक बच्चा है। ये बच्चा, इसको भी पिलाते हो शराब? ना ना, इसको क्यों? नहीं पिलाएंगे मेरे को। भाई एक आध चम्मच उसको भी पिलाना स्टार्ट करो। ना ना, मतलब ही नहीं, क्यों पिलाऊं सर? क्यों? नहीं पिलाऊं। तो बड़ा हो जाएगा तब पिलाओगे? नहीं पिलाऊं। क्यों? मेरी मर्जी, नहीं पिलाऊंगा सर। खुद अगर पीता हूँ, इसको क्यों पिलाऊंगा? वीडियो में बने रहें दोस्तों। दरअसल इस व्यक्ति से गुरुजी को काफी देर तक बहस होने के बाद गुरुजी इन्हें बहुत कुछ समझाते हैं, फिर भी ये व्यक्ति नहीं मानता और बहस करता ही जाता है। और जैसे कि हम सभी को पता है कि शराब पीना सेहत के लिए बहुत बड़ी हानिकारक है, फिर भी ये व्यक्ति नहीं मानता और घंटों तक गुरुजी से बहस करता ही रहता है। आइए देखते हैं गुरुजी इस व्यक्ति की सारे सवालों का क्या जवाब देते हैं। तो जो आप पीते हो फिर वो भी तो जिद करेगा, जो आप पीते हैं अच्छी होगी इसलिए तो आप पी रहे हैं, फिर बच्चा भी बोलेगा हमको ही इसके पिलाओ। सामने तो नहीं, चलो कहीं छुप छुप के कर लेते हैं। छुप छुप के पी लेते हो? जी। तो उसको पता नहीं चलेगा कभी कि हमारा बाप छुप छुप के शराब पीता है? वो तब छोड़ देंगे सर, तो आज पीते हैं, अगर तो जब अभी नहीं छोड़ पाए तो तब कैसे छूटेगी? छोड़ देंगे सर, हम इतने आदि थोड़ी है कोई दारू पीने के। तो भाई जब आदि नहीं हो तो अभी छोड़ दो ना मेरे भाई। हाँ, कल तो को ये बच्चे बड़े होंगे और शराबी बन गए, भगवान ना करे कि ये बन जाए, अच्छी राह पर चले, पर कल को बने तो जिम्मेदारी आपकी ही होगी, आप ही जिम्मेदार होंगे इसके। बिल्कुल। क्यों गलत राह पकड़ना? जो पैसे शराब में बिगाड़ना, वो क्यों ना पैसे बचाए जाएं, अपने लिए खर्च करो, अपना बिजनेस बढ़ाओ, व्यापार बढ़ाओ, बच्चों को बढ़िया पढ़ाओ लिखाओ। जरूरत से ज्यादा पैसा है तो फिर जी। दान पुण्य करके कुछ पुण्य कमाया जाए। शराब पी के क्या मिलना है? ना कुछ नहीं मिलने। शराब स्वास्थ्य के लिए अच्छी है? नहीं। फिर यदि आप पीते हो जी। तो फिर बच्चों को भी पिलाओ, क्योंकि हाँ, आप तो पीते हो तो अच्छी होगी इसलिए। और यदि वो आपके लिए गलत है, आपके बच्चों के लिए यदि शराब गलत है तो आपके लिए भी गलत है, फिर आप भी मत पियो। तो शराब पीना गलत है कि सही है? जैसा आप बोलोगे सर। नहीं, गलत है कि सही पूछ रहे हैं हम। आप जैसे बताओगे सर, तो अच्छा भी है, गलत भी है। शराब पीना सही है? देखो सर, हैं? किसी में वैसे है नहीं कि किसी में लिखा है सर शराब गलत है। शराब लिखा है ना, पंच महापाप में शराब को पाप महापाप में रखा गया है। हाँ जी। अभी हम जेल में कथा सुनाने गए थे, वहीं से आज यहाँ आए हैं। जी। भोपाल सेंट्रल जेल में कथा थी, वहां मैं कैदियों से मिला, 4000 कैदियों से। ठीक। उन 4000 कैदियों से जब मैं मिला तो निष्कर्ष निकला, मैंने पूछा कि आपने कौन सा गुनाह किया, कौन सा गुनाह, क्यों जेल में आए? तो लगभग 99% लोगों ने बताया कि हमने शराब पीने के कारण किसी के साथ बलात्कार किया, किसी के साथ चोरी की, किसी के घर में किसी का मर्डर कर दिया उस नशे की लत में। मतलब पूरे क्राइम की जड़ शराब है। जेलों में जाकर देखना, शराब के कारण जेल भरे पड़े हैं। और आप कह रहे हो शराब पीना कहाँ लिखा कि गलत? लिखा है, पंच महापाप में शराब का नाम आता है। शास्त्रों में लिखा है शराब पीना महापाप, पाप नहीं महापाप लिखा है। तो शराब पीना सही है कि गलत है आपके हिसाब से? गलत है फिर। तो क्यों पीते हो? चलो छोड़ देंगे सर। कब से छोड़ देंगे? छोड़ देंगे धीरे धीरे। कब से? देखते हैं, अभी छोड़ लेंगे। हम आपके अच्छे की बात कह रहे हैं कि आपके बुरे की बात कह रहे हैं? अच्छे की बात कह रहे हो। तो फिर आपकी पत्नी आपका भला चाहती है कि बुरा? इनका कहने का मतलब है पता क्या गुरुजी, हाँ। पहले ये दूसरे लोगों को बातें सुनाते हैं, फिर जब मैं पूछूं तब बोलते मैंने नहीं सुना है। माइक पास में लो। ठीक है सर। हाँ, देखो, दूसरों के चक्कर में अपना घर क्यों बिगाड़ना? वही तो मैं बताता हूँ इसको सर। तो आप वही पहले, मेरा कहने का मतलब है, ये क्यों करती है गलत? वो नहीं करती। आप मैं करता। आप शराब पीते हो, आप शराब पीना छोड़ दो। मैं छोड़ दूंगा। भाई पत्नी बेचारी किससे कहे? मैं मेरा बोल रहा हूँ पति, कि आप मैं- शराब पीते हो,
और वो दूसरों से ये भी ना कहे कि हमारा पति शराब पीता है। देखो अभी ये घर पे ही थी, अभी पीछे से फोन आ रहे हैं भाई। किसके? इसके मिसिज के। हाँ हाँ भाई, गए उधर, क्या किया आपने? हाँ, तो पत्नी मेरा- आपसे पूछ रही है कि शराब पिए? मैं इसको पूछता हूँ, बोलती नहीं जी मैंने बोला ही नहीं। क्या किसी नहीं की बोला? सुना, किसी को नहीं सुनाती हूँ मैं। जिसके देखो, खून इन बाहर सब- आ रहे। इन सब बातों का कोई अर्थ नहीं है, बस अर्थ सिंपल ये समझो, शराब नहीं पीना। चलो कोई बात नहीं, मैं छोड़ दूंगा। कब छोड़ देंगे? छोड़ दूंगा। तारीख लिखवा दो हमें, हाँ जी, तारीख लिखवा दो हमें, हमें तारीख बता दो कब छोड़ोगे। चलो अगले महीने तक छोड़ देंगे। अगले महीने छोड़ तक? देंगे। इस महीना अभी मतलब पियोगे? नहीं पीऊंगा, उतना मैं नहीं हूँ पीने का आदि। ठीक है सर। हम आपसे कुछ मांगे? बोलो सर। दोगे? हाँ जी, क्यों नहीं। तो फिर अपनी शराब की लत हमें दे दो, दे हम देंगे। भगवान के चरणों में समर्पित कर देंगे। कोई नहीं, दे देंगे सर। दे दो, हाँ, फिर नहीं पीना शराब? ना। तो दे दिए? हाँ, पक्का? पक्का। अब नहीं पियोगे शराब? नहीं पीऊंगा, पक्का वादा? बोला मैंने। वाह, वचन के पक्के हैं ये आदमी। अब देखो, इन्होंने शराब हमें दे दी, हम भगवान के चरणों में। मैया, लाल मैया कहाँ भागी जा रही हो तुम? घुस जाओ माइक में, बैठ जाओ मेरी माँ। वहां आदमी शराब छोड़ने के लिए बेचारा परेशान हो रहा है और यहाँ घुसी जा रही हो। तो अब ना पीना शराब। ठीक है, नहीं पीते गुरु। अब देखो, ये पक्के वादे हमसे इन्होंने किए, अब नहीं पिएंगे। हमें पक्का वादा, वचन, हमें पक्का विश्वास है कि आप शराब नहीं पियोगे। भगवान आपको सुखी रखें, स्वस्थ रखें, ठीक है? मेरा कहने का मतलब है, जैसा मैं उसको बोलूं गुरुजी वैसा करे। हाँ, अब सुनो, नहीं पीऊं। आप भी वैसी करना, अब जैसा ये कहें। और आप ये शराब नहीं पिएंगे अब। दूसरे की बात मेरे को नहीं आनी चाहिए। अब सुनो, अब दूसरों के घर में, पड़ोसन के घर में जाके काहे तुम निंदा चुगली करती हो? अब नहीं करना है, पड़ोसन से बिल्कुल सुना बात तो- नहीं करना। सर दोबारा सबसे- करे मैं। सबसे बोलना हमारा पति बहुत अच्छा है। अब देखो, अच्छे हो गए ना आपके पति? हाँ, अब आप भी अच्छे बन के रहना। ठीक है और सर। पत्नी का वचन तोड़ दी। अब जैसे हमसे आपने बोल दिया कि ये शराब नहीं पिएंगे, तो पत्नी देखो, आप किसी से नहीं कहेगी कुछ, अब वो आपसे खूब प्यार करेगी। ये रोज पता क्या गुरुजी, ये हाँ। कान से सुनेगी और दूसरे कान से निकाल देगी। इसका ये नहीं, इनके एक कान में रुई लगा दो। नहीं, वो तो जिस निकाल कान से कर सुने देगी। क्या? उसमें तो वो बढ़िया निकाल खुला देगी। रहा, जिससे निकलने की संभावना रुई ठूस दो। क्या चाहिए? अब नहीं निकालेंगी ये, ठीक है गुरु। ठीक है? ठीक। आप भी मत निकाल देना हमारी बात कान से। चलो, खुश रहो। गुरुजी राधे राधे। मैया, राधे राधे। आपका दर्शन पाके बड़ा धन्य हो गई मैं तो। खुश बहुत ज्यादा। रहिए। मैं कल आज जाने वाली थी, मैंने दर्शन कल आई थी यहाँ पर, आपसे दर्शन नहीं हुआ, फिर मैंने आज रुक गई, मैं महाराज जी का दर्शन करके जाऊंगी आज। अच्छा, खुश हाँ। रहिए। कहाँ से हैं? दिल्ली से। कथा सुनते हैं? हाँ महाराज जी, आपकी बहुत कथा सुनती, बहुत आनंद आता है, बहुत ज्यादा। आज क्या? बोलते बहुत मीठा हो, आदमी में एकदम माइंड इतना फ्रेश कर देते हो, बिल्कुल पूछो मत ना। खुश रहिए। मैं सभी को कहती हूँ फोन करके, महाराज जी कथा आती है साधना पे, सुनो सुनो, सबको फोन करके कहती हूँ, सारी बात बताएंगे। घर गृहस्थी, मैंने कहा माइंड बिल्कुल दिमाग में घुस के एकदम फ्रेश कर देंगे, उनकी कथा सुना करो आप, बिल्कुल मायावादी से दूर हट जाओगे आप। बिल्कुल। मैंने आपकी कथा बहुत सबको सुनाने, यूट्यूब पे देखते हैं आपकी कथा, टीवी पे देखते हैं सभी। खुश रहिए। मुझे कह रही ये महाराज जी ये सेवा सही करते हैं, चला रहे हैं वृंदावन, हकीकत में बात है, फोन आएंगे उनसे जो करते हैं सेवा। मैंने कहा हकीकत बात, आप वृंदावन जाते हो, देखते हो? मैंने हाँ, मैं कभी देखती भी वृंदावन आए तो ऊपर माताओं का दर्शन करें और नीचे अन्य क्षेत्र कह चल रही रहा है। माताओं की सेवा करते हैं हकीकत में? मैंने हाँ, मैं देख के आई खूब, हकीकत में सारी सेवा करते हैं महाराज जी। कह रही मैं तुम जाके देखो, अपने आंखों से देख के आओ ना जाके। तो अब आपने देखा? मैंने देखा तो यहाँ महाराज जो जी, माताओं की सेवा होती है वो हकीकत में हो रही है? हकीकत में हो रही, मैं बोलती हूँ उनको सबको ही। करे अच्छा दीदी हकीकत में करते हैं महाराज जी? मैं हाँ हकीकत में करते, अब जाके देख के आओ वृंदावन जाके। चलिए, सबको बोलना कि यहाँ पर कोई चीज मजाक में नहीं होती, सब हकीकत में ही हो रही है। हाँ बोलते मुझे सारे, आप गई उनके आश्रम में? मैं गई हूँ, मैं आश्रम में देख के आती बिल्कुल, हूँ। यहाँ पर जो बोला जा रहा है बस वही है। हाँ। मैं इसलिए ज्यादा नहीं बोलता, जो मेरे को नहीं आता। देखो, भैया ने प्रश्न किया, मेरे से नहीं आया, मैंने कल पे बोल दिया। महाराज जी बिल्कुल मैं वही झूठ सत्य नहीं बात है, बोलता। मैं तो उनके बोलती हूँ, फोन पे भी कहती हूँ मैं उनको। जितना बोलता हूँ सत्य बोलता हूँ, उससे अतिरिक्त मैं बोलता नहीं हूँ। जो मेरे को नहीं आता मैं नहीं बोलता। और ये कथा देखने लग गई, कह रही बहुत अच्छी सुनाते हैं कथा, बहुत आनंद आ जाता है कथा सुनने में उनकी। मेरी बहन इतनी दुखी थी, बहुत ज्यादा, छोटी वाली। खुश रहिए, भगवान आपको बहुत सारी मैंने खुशियां आपकी दे। कथा बताने का उनको बहुत बदलाव आ गया, बहुत उसके आदमी सुधर गया, मानने लग गया, सब कुछ होने लग गया। मारने लग गए? नहीं मानने लग गया, अच्छा, उनकी मानने लग गए। अच्छा,
खुश हाँ, रहिए। पहले नहीं मानता था, करे दीदी बहुत अच्छा बताया, उनको बिना कथा बिना तो रहती ना है, 24 घंटा आती ना आपकी, तो मैं उनको बता रखी इस टाइम आती है, चला लिया करो टीवी। खुश रहिए, भगवान करें आप खूब सुखी रहें और प्रसन्न रहें, यूं ही कथा का प्रचार करते महाराज रहिए। आपकी कथा वो आरती आती है ना, बहुत अच्छी लगती है, बहुत आनंद आता है, हम तो नाच पड़ते हैं अच्छा। सारे टीवी पे खोल के न, खुश रहिए, सच में बहुत अच्छी लगती है। खुश रहिए, प्रसन्न रहिए। महाराज एक प्रश्न था, मैंने गुरु जी से, गांव में किसी के इनके भाईचारे में मौत हो गई, जैसे हम लड्डू गोपाल की सेवा कर सकते हैं या पाठ पूजा कुछ भी कर सकते हैं, नहीं गांव में रहते हैं, हम दिल्ली रहते हैं, जैसे हमारे पे लगेगी वो? तो भाई कोई चला गया, देखो जब तक तेर ही ना हो जाए, सूतक ना छट जाए तब जैसे तक, वो गांव में रहते हैं हरियाणा में। हाँ तो वो अलग है, आप पूजा करते रहिए। पूजा केवल अशुद्धि अवस्थाओं में 13 दिन, 13 के पहले तक पूजा नहीं करते, 13 हो जाए उसके बाद पूजा फिर लड्डू गोपाल नहलाना धुलाना भोग भाग सब तब हो सकता। उस समय मानसिक पूजा करनी चाहिए। घर में कोई छोटी बच्ची है तो उससे करा लो। फिर कुछ पूजा ना करें उन दिनों मीन्स जब कोई मर गया, घर में सूतक लगा, उन दिनों में पूजा आप ना करो, छोटी बच्चियों से कराओ या मानसिक पूजा करो। छोटे मानसिक बच्चे तो गुरु जी को है नहीं, बस बड़े बच्चे कोई बात नहीं, तो फिर ठाकुर जी का पर्दा बंद रहने दो और मानसिक पूजा करते लड्डू हो। गोपाल की तो कर सकते हैं हम, नौलादुल पूजा पाठ। सूतक में नहीं करते। सूते को मना करते हैं? हाँ, अच्छा, सूतक में ना करें तो ठीक है। खुश रहो। वो माइक दो बच्ची ठाकुर को। जी आपकी कृपा बरसाए रखना है। बिल्कुल खुश रहिए, खुश रहिए। आप बैठ जाइए, अभी आपका देंगे। राधे राधे गुरुजी। राधे राधे बेटा। मेरा नाम वान्या है। खुश रहो। मेरा आपसे एक प्रश्न है हाँ, कि मेरे अंदर गुस्सा बहुत है और इस चीज से मेरे परिवार वाले बहुत परेशान हैं। तो परिवार वाले में कौन कौन परेशान है? सब मतलब कौन? माता पिता? तो आपको गुस्सा बहुत आता है? मम्मी पापा दादी दादा, तो गुस्सा किस बात पे आता है आपको? हर चीज पे। जैसे मैं अपने घर वालों की बात नहीं मानती। तो जब आपको पता है कि आप नहीं मानते तो क्यों नहीं मानते? मानना चाहिए ना आपको। क्रोध हमारा सबसे बड़ा दुश्मन है और हम सभी को अपने क्रोध पर कंट्रोल करना चाहिए। क्रोधात् भवति सम्मोहा, सम्मोहात् स्मृति विभ्रमः, स्मृति भ्रंशात् बुद्धिनाशो, बुद्धिनाशात् प्रणश्यति। गीता में लिखा है कि क्रोध हमारी बुद्धि का हरण कर लेता है और क्रोध बुद्धि को इस प्रकार से खत्म कर देता है, हम ज्ञान शून्य हो जाते हैं और उस ज्ञान शून्यता में हम गलत निर्णय ले लेते हैं, गलत काम कर लेते हैं, जिससे हमारा नाश हो जाता है। इसलिए क्रोध कभी नहीं करना चाहिए। ठीक है, जिस व्यक्ति को अपना नुकसान करना है, जिस व्यक्ति को अपना नुकसान करना है वो व्यक्ति क्रोध करे। समझदार व्यक्ति है तो क्रोध कदापि ना करे बेटा। ठीक है, अब गुस्सा ना करना। ठीक है, अब आप समझदार हैं। तो भैया को माइक दो, खड़े हैं। आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और शेयर जरूर कीजिएगा। मोबाइल पर यूट्यूब पर अनिरुद्धाचार्य जी सर्च कीजिए, एक प्रश्नोत्तरी आप सुन रहे होंगे, लाल बटन होगी, सब्सक्राइब कर लीजिएगा। सब्सक्राइब करने का अर्थ है कि आप इस परिवार से अब निरंतर जुड़ गए। ये सब्सक्राइब करने का अर्थ है आप भी इस परिवार के अभिन्न अंग बन गए।